किसान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर भगवती प्रसाद मधवाल। आप पूर्व निदेशक मत्स्य रहे हैं उत्तराखंड सरकार में। और डॉक्टर साहब, आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड में ट्राउट मछली जो पालन है किस तरह से ये किसानों के लिए लाभदायक हो सकता है, भविष्य में इसके लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्राउट मछली की आज हम बात करने वाले हैं। अब उत्तराखंड की दृष्टि से हम देखें तो ट्राउट मछली पालन क्यों यहाँ के लिए फायदेमंद हो सकता है? ऐसा है चमोली जी, जो हमारा उत्तराखंड राज्य है ये इसमें पर्वतीय जिले हैं जी। और पर्वतीय जिलों में जो 1400 मीटर से ऊपर का एरिया होता है, इसमें ठंडे पानी में मछलियाँ बहुत कम रहती हैं। अच्छा। हो पाती हैं। जी जी जी। तो मछलियों के उत्पादन के लिए, ठंडे पानी में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया राज्य में। और जब कृषकों की आय दोगुना करने की बात आई थी कि कृषकों की आय को बढ़ाया जाए, तो ट्राउट मत्स्य पालन को नील क्रांति से शुरू किया गया 2017-18 में। जी जी जी। और बाद में ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कन्वर्ट हो गई। और ट्राउट मछली का पालन जो हमारे पर्वतीय जिले हैं, जैसे चमोली है और टेहरी है, बागेश्वर है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, और जो 1400 मीटर से ऊपर के एरिया में जहाँ पानी की प्रचुर संभावना है, वहाँ पर रेस वेज बनाकर ट्राउट मत्स्य का पालन कराया गया। समितियाँ बनाई गई। समितियाँ बनाकर इसको जो है राज्य की योजना से, मत्स्य संपदा योजना से जोड़ा गया। और इसमें सब्सिडी दी गई किसानों को। अच्छा। 60% सब्सिडी जो है वो SC ST को दी गई। जी। और 40% जो है सामान्य वर्ग को दी गई। और उनको ट्रेनिंग दिया गया और बताया गया कि इस मछली से क्या क्या लाभ है। जी, यानी कि ये ठंडे स्थानों के लिए बहुत उचित है। बहुत उचित है और इसका एक बहुत अच्छा मूल्य मिलता है। और इसका जो एक्सपोर्ट है वो दिल्ली, मद्रास, बम्बई, चंडीगढ़, अन्य जगह जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उसमें, ये बड़े बड़े जो होटल्स हैं उसमें जाता है। जी, मूल्य की बात आपने करी। लगभग कितने रुपए प्रति किलो लगभग ये जो है 1000 रुपये प्रति किलो तो इसकी खरीद वहीं पर है। अच्छा। और जो वहाँ पर जो किसान बेचते हैं, वहाँ पर उठाने वाले जो आते हैं, वो 700 से 800 रुपये तक ये मछली बिक जाती है। जी। मत्स्य संपदा योजना के तहत किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है, ये आपने बताया। डॉक्टर साहब, अगर शुरुआत हम इसके लिए कर रहे हैं तो क्या हमें करना होगा? शुरुआत में देखिए, जो कृषकों को हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम जो चयन करेंगे भूमि का, वो ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर पानी की निरंतरता तालाबों में बनी रहे। और ऐसे स्थलों को ढूंढें जहाँ पर कि भूस्खलन और पानी से बाढ़ आने की संभावनाओं की वो कम रहे, ताकि किसानों को नुकसान ना हो। तो स्थान का चयन और वहाँ पर पानी की उपलब्धता, ये पहला बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा। और अगर ये इसका स्थान का चयन ठीक हो जाता है तो हम जो है उनकी सोसाइटी बनाते हैं किसानों की, उनको जो है योजना से आच्छादित करते हैं, उनको ट्रेनिंग दे देते हैं। और 2 प्रकार की जो मछलियां हैं हमारी, रेनबो ट्राउट और ब्राउन ट्राउट, जी, ये हैं तो विदेशी मछलियां, लेकिन इनका जो पर्वतीय क्षेत्र हैं हमारे उत्तराखंड के और अन्य राज्य हैं, जैसे हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, तो असम है, तो इन राज्यों में जितने भी ठंडे पानी के एरिया हैं उनको आच्छादित करने के लिए और लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ट्राउट मछली का इंट्रोड्यूस किया गया। और उससे कृषकों की आय बढ़ी, लोगों को रोजगार मिला, अच्छा खाद्य पदार्थ मिला। जी। कितने दिन की इसके लिए किसानों को ट्रेनिंग इसमें ये होता है कि 10 दिन की ट्रेनिंग होती है किसानों की। और उनको ये बताया जाता है कि कैसे इसका सीड हम बनाते हैं। अच्छा। मछली का बच्चा कैसे बनाया जाता है, खुद तैयार कर सकते हैं। खुद भी तैयार कर सकते हैं बाद में। शुरुआत में तो उनको मत्स्य विभाग जो है मत्स्य बीज उपलब्ध करवाता है। अच्छा। अपनी सरकारी हैचरी से। अच्छा। लेकिन जब वो कृषक सोसाइटी तैयार हो जाती है, अब इस समय उत्तराखंड राज्य को इस बार बहुत अच्छा पुरस्कार मिला है कि उत्तराखंड राज्य ने बहुत अच्छा कार्य किया है ट्राउट मत्स्य उत्पादन में। और उनको एक्सीलेंस अवार्ड जो है सेक्रेटरी फिशरीज को दिल्ली में दिया गया भारत सरकार के द्वारा, कि इन्होंने अच्छी सोसाइटियां बनाकर और मछली का अच्छा इंपोर्ट किया है। जी, तो उत्तराखंड के जो हमारे युवा हैं उनके लिए ये एक बेहतर विकल्प है। ये बहुत बेहतर विकल्प है।
और बहुत साफ सुथरा विकल्प है। और इससे पानी के होने से जो ट्राउट मछली का पालन तो होता ही होता है, वहाँ पर वो अन्य व्यवसाय भी कर सकते हैं। मुर्गी पालन है, सब्जी उत्पादन है, अन्य चीज़ें। जब पानी रहेगा तो आप उसके साथ एडजस्टेंट में कुछ अन्य भी कर सकते हैं, तो आपकी प्रगति के काफ़ी आयाम खुल जाते हैं। जी जी जी। तो जैसे हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, टैंक हमने बना दिया, बीज हमने डाल दिया, इसके बाद दाना किस तरह से हम इनको देते इसके बाद जो है इनके लिए फीड आता है। फीड बना बनाया खरीदा जाता है। फीड इनका काफ़ी महंगा आता है। अच्छा। और वो 120 रुपये किलो के करीबन इनका फीड होता है। लेकिन किसानों को सब्सिडी पर, वो 50% सब्सिडी पर वो फीड भी 60 दिया जा रहा है। फीड भी दिया जा रहा है। अच्छा। और उससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ठंडे पानी की मछली है, इसलिए जो है 1 साल लगभग इनको 1-1.25 किलो मछली को होने में लग जाता है। 1 साल में ये 1 साल में तैयार हो जाती हैं। और फिर ये कंजिक्यूटिव पर ईयर चलती रहती हैं। अच्छा। तो एक रूटीन जो है आपकी आय का बनना शुरू हो जाता है। हाँ, निरंतर आपको कुछ ना कुछ उत्पादन मिलता रहेगा। हाँ। जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम नुकसान की बात करें, क्या किसी तरीके का नुकसान होने की भी संभावना रहती है इन मछलियों को? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ठंडे पानी की जो ये ट्राउट मछली है, ब्राउन ट्राउट और रेनबो ट्राउट, ब्राउन ट्राउट जो प्रजाति है वो तो बहुत सेंसिटिव है। अच्छा। और जो रेनबो ट्राउट है वो थोड़ा हार्डी है, वो थोड़ा अपने को रेसिस्ट कर जाती है। तो इसमें जो सेंसिटिविटी होती है, इनको साफ पानी चाहिए होता है। अच्छा। और वेल ऑक्सीजनेटेड पानी चाहिए होता है। 6 ppm ऑक्सीजन डिजॉल्व होनी चाहिए पानी में। अच्छा। अगर कम होती है ऑक्सीजन तो इनको दिक्कत होने लगती है। दूसरा, पानी टर्बिड नहीं होना चाहिए। जैसे बरसात में बहुत गंदा पानी आ जाता है, तो फिर वो उसको डाइवर्ट कर देते हैं और फिर उस पानी को साफ करने के बाद ही हम उसमें तालाब में छोड़ा जाता है। अगर गंदा पानी या कीचड़ वाला पानी वहां पर आ गया, देख रेख में कमी रह गई, तो इनके गिल्स बंद हो जाते हैं और मछली में मास मोर्टेलिटी हो जाती है। इससे नुकसान ही होता है। अच्छा। तो उस समय, जिस समय की कोई बरसाती सीजन आता है या कोई ऐसी बात होती है, तो उस समय किसानों को अलर्ट के सिग्नल पहले ही बता दिए जाते हैं कि आपको कैसे रहना है। बाकी इन मछलियों में बीमारियां ज़्यादा होती नहीं है। ठंडे साफ पानी की मछलियां होती हैं। बस ये जब भी कोई गाद या कोई गंदी चीज़ उसमें जाएगी तो तभी इनके मरने की संभावना होती है। और तभी ऑक्सीजन लेवल भी पानी का कम होता है। बाकी किसी तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी कुछ नहीं, उसको सामान्य नमक का घोल, अगर कभी कुछ दिख जाएगी मछली के बाहर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, तो सामान्य नमक के घोल में उसको डालकर हिलाते हैं। और उसके बाद पुनः तालाब में छोड़ देते हैं। मछली स्वस्थ होकर अपना काम करने लगती है। जी। बाजार की बात करें तो क्या पर्याप्त बाजार किसानों के लिए है? इसके लिए पर्याप्त बाजार, देखिए, जब तक उत्पादन इसका कम था तो इसको दिल्ली और चंडीगढ़ और बम्बई, मद्रास, यहाँ तक भी इसकी डिमांड जाती है। तो ये होटलों में पहले से ही बुक हो जाती है। तो इसका रेट जो है 1,500 रुपये पर केजी भी गया है। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे इसका उत्पादन बढ़ रहा है, क्योंकि आज हम गढ़वाल की बात करें, कुमाऊं की बात करें, तमाम जगह हम देख रहे हैं कि युवा साथी इसके लिए आ रहे हैं। हाँ, तो उसमें क्या, जैसे जैसे बढ़ रहा है, बल्क में उत्पादन हो रहा है, तो थोड़ा सा इसका रेट थोड़ा सा नीचे आया है। लेकिन इससे जब बल्क में कोई चीज़ बिकती है तो प्रॉफिट भी उतना ही अधिक बन जाता है। जैसे अभी आपने जो है 1 क्विंटल मछली बेची, 1,000 रुपये की बेची। अभी आपने जो है 10 क्विंटल मछली बेची और 800 रुपये में ही बेच दी, तो आपको फिर भी प्रॉफिट कई गुना ज़्यादा मिला। जी। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा मूल्य कम हो जाता है चीज़ का, और प्रोडक्शन थोड़ा कम रहता है तो मूल्य हायर मिलता है। लेकिन इस मछली की खपत और डिमांड सभी जगह बराबर है। दूसरा, उत्तराखंड की जो जलवायु है ये इनके लिए अनुकूल है। अनुकूल है। तीसरा, उत्तराखंड के लोग भी स्वयं भी, जो मार्केट है, ठंडी जगह पर भी आदमी मांसाहार को करता ही करता है उत्तराखंड में, तो वहाँ भी इसके बिकने की संभावना है, लोकल भी ज़्यादा हो जाती है। जी। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक प्रश्न कि अगर सरकार की योजना का लाभ उठाना है तो क्या करना होगा? सरकार की योजना के लाभ उठाने के लिए मत्स्य विभाग से संपर्क करना होगा। जी। जगह को चिन्हित करना होगा और जो विभागीय एक्सपर्ट हैं उनको जगह दिखानी पड़ेगी। अगर आपका जगह आपने अच्छी चुन ली, जहाँ पर पानी की प्रचुरता है, पानी का टेम्परेचर 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो, पानी स्वच्छ हो, तो ये जगह में कहीं भूस्खलन या उसकी संभावना की कम से कम वो संभावना हो। अगर आपने ये सब चीज़ें मानदंड देखते हुए अपने प्रोजेक्ट को बनाया तो इससे कभी भी हानि होने की कोई संभावना नहीं है।
और युवाओं को स्वच्छ और अच्छा साफ सुथरा रोजगार इससे मिलेगा। जी, अच्छी खासी सब्सिडी सरकार और इसके लिए सब्सिडी दे इसके सरकार देती है। सरकार का प्रोत्साहन इस योजना के लिए सभी हिमालयी राज्यों के लिए है। जी। तो चलते चलते कोई मैसेज आप हमारे युवा साथियों मैसेज तक ये है कि पहुंचाना अगर चाहेंगे? अगर जो है कहीं पर भी इस ऊंचाई वाले क्षेत्र में या इस तापमान के पानी की प्रचुरता है तो तत्काल जो है वहाँ के लोग जिनकी वो भूमि है वो मत्स्य विभाग से संपर्क करें और वो अपना रोजगार के साथ साथ जो भी उस कार्य में लगेंगे उनको भी उससे इनकम होगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा वातावरण रहेगा और उस पानी के साथ वो अन्य उत्पाद भी अपने जैविक उत्पाद भी अपने इर्द गिर्द तालाबों के आसपास कर सकते हैं। खेतीबाड़ी के साथ साथ जो हम सह उद्योग हैं ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ये भी फायदेमंद है। उसके साथ ही साथ तो आपकी इनकम जो है कई गुना बढ़ जाएगी। तो रोजगार के लिए रिमोट एरिया में अच्छे रोजगार के लिए, स्वच्छ रोजगार के लिए एक बहुत बेहतर विकल्प है। जी, तो डॉक्टर भगवती प्रसाद मधवाल आप आज स्टूडियो में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान साथियों तक पहुंचाई कि उत्तराखंड के लिए ट्राउट मछली पालन किस तरह से लाभकारी हो सकता है। भविष्य में अगर हमारे युवा साथी अपने स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं तो मछली पालन उनके लिए एक बेहतर विकल्प है। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।